ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, ये संत तुकाराम जी की भूमि है, ये बाल गंगाधर तिलक की भूमि है। तो ये बहुत पवित्र भूमि है, संतों की भूमि है। और मैं देख रहा हूँ कि वो वाइब्रेशंस, वो स्मृतियाँ अभी भी यहाँ ताजा हैं। और हमारा ब्रह्मा कुमारी का जो साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स विंग है, उसका बहुत सुंदर आयोजन प्रकृति, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन अभियान जिसे बताया गया, ये 15 तारीख से चलकर 25 तारीख को पंढरपुर में पूरा होगा। और इस बीच में हम 4 जिलों को कवर करेंगे, सोलापुर, बीड़, धाराशिव और लातूर। तो बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं और बहुत सारे प्रोग्राम अभी होने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये प्रकृति, ये नेचर खराब क्यों हुई है। क्योंकि हम तो अपने शास्त्रों में, अपनी संस्कृति के द्वारा ये सीख करके आए हैं कि प्रकृति देवताओं की दासी हुआ करती थी। तानसेन जब अपना संगीत बजाते थे तो हिंसक जानवर भी शांत होकर के उस संगीत में खो जाया करते थे। तो आज ये प्रकृति आप देख ही रहे हैं चारों तरफ क्या हो रहा है। या तो बरसात होगी नहीं, होगी तो इतनी होगी कि फिर रुकेगी नहीं। जहां गर्मी पड़ती है वहां बाढ़ आ रही है, जहां सबसे ज्यादा बरसात होती है वहां एक बूंद पानी नहीं बरस रहा है। तो आज हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। यदि मैं आज से पूछूंगा तो आप कहेंगे पेड़ काटे जा रहे हैं, हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं, वो तो हैं ही। लेकिन ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय एक नए पहलू को आपके सामने लेकर के आया है। जो नेचर शब्द है, जो प्रकृति शब्द है, उसके 2 अर्थ हैं। एक है बाहर की प्रकृति, जैसे यहाँ महाराष्ट्र में बहुत सुंदर हरियाली है, सुंदर वृक्ष हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, जीव जंतु हैं, तो हमारे मन से निकलता है वाह कितनी सुंदर प्रकृति है। और एक मेरे अंदर की प्रकृति भी है। वो प्रकृति कौन सी है? कहते इनकी नाक पर गुस्सा रखा रहता है। माने मेरी अंदर की प्रकृति बाहर की प्रकृति को प्रभावित कर रही है। क्योंकि बाहर की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और जो परिवर्तन हुआ है उसका आधार क्या है? हम मनुष्यों की प्रकृति बदल गई है। तो सचमुच अगर हम चाहते हैं कि प्रकृति पुनः इतनी सुखदायी हो जाए, अगर हम अपनी भारत की संस्कृति को पढ़ें तो उसमें यह प्रसंग आता है कि देवताओं ने संकल्प किया तो मंद मंद पवन बहने लगी, देवताओं ने संकल्प किया तो बरसात हो गई। माने प्रकृति उनकी कितनी सहयोगी थी। तो अब हमें पुनः वो प्रकृति बनानी है, और उसका आधार क्या है? उसका आधार है हमारी आंतरिक प्रकृति। जो हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का मेरा नियंत्रण कैसे हो, तो उस उद्देश्य को लेकर के ये अभियान चल रहा है। आज हम जल प्रदूषण की बात करते हैं, आज हम वायु प्रदूषण की बात करते हैं, आज हम ध्वनि प्रदूषण की बात करते हैं, आज हम धरा प्रदूषण की बात करते हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय कहता है इन सारे प्रदूषणों का आधार है मन प्रदूषण। आज हमारा मन प्रदूषित हो गया है, तो उस मन के प्रदूषण को जब हम दूर कर देंगे तो अवश्य ही बाहर का प्रदूषण कैसा हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसलिए कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। प्रकृति भी हमारे वाइब्रेशंस को कैच करती है। तो प्रकृति कैसे कैच करती है हमारे वाइब्रेशंस को? जब हमारी पॉजिटिव एनर्जी प्रकृति के पास जाती है तो प्रकृति को बहुत सुकून मिलता है। वो प्रकृति भी अपने पूर्ण जैसे स्वरूप में आ जाती है। तो अब सबसे प्रमुख बात है कि हम अपने मन को कैसे ठीक करें। सबसे पहले तो मन क्या है? मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? मन के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं। एक बहुत बड़ी सभा में पूछा गया व्हाट इज माइंड, तो किसी ने उत्तर दिया डज नॉट मैटर। व्हाट इज माइंड? डज नॉट मैटर। व्हाट इज मैटर? डज नॉट माइंड। अब सोचिए मन के बारे में इतना कंफ्यूजन है, तो परमात्मा पिता ने ब्रह्मा बाबा की श्री मुख से
ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से हमें बताया है कि मन का मालिक मैं हूं। जो आत्मा है, जो शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है, सत्ता है, उसका मन एक हिस्सा है, एक भाग है। तो अब हम मन को नियंत्रित तो नहीं कर सकते, हम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम अपने मन को कन्विंस कर सकते हैं। बहुत सारी फिलॉसफी दुनिया में हमें यह बताती है कि हमें संकल्प शून्य बनना है। तो भाइयों बहनों, आप विचार करिए, क्या थॉटलेसनेस की स्टेज को अचीव करना संभव है? मैडम, लेट मी आस्क यू, इज इट रियली पॉसिबल? संकल्प शून्य हम बन सकते हैं? विचारणीय है भाई साहब, नहीं बन सकते। सोचिए, माने बहुत सारे जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि हमें संकल्प शून्य बनना है, लेकिन ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में हमें बताया गया कि संकल्प शून्य हम नहीं बन सकते हैं। हम अपने आप को ये संकल्प दे रहे हैं कि मुझे संकल्प शून्य बनना है। क्या ये अपने आप में संकल्प नहीं है? हाँ जी या ना जी? तो फिर संभावनाएं क्या है? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी बिफोर अस? तो हमें विश्वविद्यालय, हमारी साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग हमें यह बताती है कि संभावनाएं ये हैं कि हम अपने मन को मार नहीं सकते हैं, हम अपने मन को सुधार सकते हैं। तो हम कैसे अपने मन को सुधारें? हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है? मन छोटा बच्चा है। बहन जी, छोटे बच्चे को हम कैसे पालते हैं? हम कहते बच्चे वो आग है, वहां नहीं जाना। बच्चे ये चाकू है, इसको नहीं पकड़ना। तो अब हमें भी अपने मन पर वर्क करना है। हमने कभी अपने मन पर वर्क नहीं किया, हमने अपने मन को ऐसे ही छोड़ दिया। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया मन घोड़ा है। तो आप समझिए, आप घोड़े पर बैठे हैं लेकिन घोड़े की लगाम आपके हाथ में नहीं है, then what will happen? बताइए सभा में से कोई, क्या हो जाएगा? हम नीचे गिर जाएंगे, हम कहीं और घोड़ा कहीं। तो यही हाल आज हमारा हो रहा है। हम सत्संग में जाते हैं, हम अच्छी बातें सुनने के लिए जाते हैं, हम भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन हो क्या रहा है? मुख भगवान का नाम बोल रहा है और मन दुनिया में डोल रहा है। इसलिए मंदिर में जाकर भी हमारे मन को शांति नहीं मिल रही है। इसलिए मन में बहुत प्रदूषण है, और मन के प्रदूषण को दूर करने की विधि क्या है? यहां गीता हमें गाइड करती है। परमात्मा ने अर्जुन को बताया, मन मना भव। आप गीता पढ़ें, गीता इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन लाइफ मैनेजमेंट। तो अर्जुन परमात्मा से संवाद करते हैं, अर्जुन परमात्मा से पूछते हैं, कहते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े धनुर्धर, हे प्रभु आप कहें तो मैं जल के प्रवाह को रोक सकता हूं। हे प्रभु आप कहें तो मैं हवा के रुख को मोड़ सकता हूं, लेकिन मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। तो अब परमात्मा का उत्तर सुनिए। गीता ने परमात्मा अर्जुन को कहते हैं कि मन को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, उसकी विधि क्या है? तो उसकी बहुत सहज विधि बताई गई है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य। तो भाइयों बहनों, अगर सचमुच हम प्रकृति को, पर्यावरण को, आपदाओं को नियंत्रित करना चाहते हैं, उनको संयमित करना चाहते हैं, तो उसका एक ही आधार है कि हम अपने मन पर वर्क करें। और इसी को ब्रह्मा कुमारीज में मेडिटेशन कहा जाता है। तो हम सवेरे उठ करके कल से एक सप्ताह के लिए, आज कौन सा दिन है? आज बुधवार है, कल सत गुरुवार है, परमात्मा का दिन है। कल से लेकर के अगले सत गुरुवार तक हम एक प्रयोग करेंगे। हम सवेरे उठ करके अपने अपने मोबाइल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। हम बहुत सारे फास्ट रखते हैं, लेकिन आज हमें जरूरत है गैजेट्स की फास्टिंग की। एक दिन नो मोबाइल डे। सवेरे उठ करके हम शांत होकर के बैठेंगे। दुनिया वालों से बात करने के लिए फोन की जरूरत, लेकिन स्वयं से बात करने के लिए, परमात्मा से बात करने के लिए मौन की जरूरत। तो सचमुच अगर हम चाहते हैं कि बाहर का वातावरण बहुत अच्छा बन जाए, प्रकृति बहुत सुंदर बन जाए, तो
तो पहले मुझे अपने अंदर की प्रकृति को परिवर्तन करना है। और वो प्रकृति कैसे परिवर्तन करेगी होगी? परमात्मा ने हमें एक मुख दिया है और दो कान दिए हैं। व्हाट इज द लर्निंग? हम क्या सीखे? हमें कम बोलना है, हमें ज्यादा सुनना है। तो सबसे ज्यादा प्रदूषण कहां हो रहा है? सबसे ज्यादा प्रदूषण यही हो रहा है। इसलिए हम उस प्रदूषण को नियंत्रण करें। और उस प्रदूषण को नियंत्रण करने की विधि क्या है? हम सवेरे स्वयं से बात करें। हम अपने अपने घर को मंदिर बनाएं। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करते हैं, फिर मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। जरा अपने हाथ ऊपर करिए, सभी ऐसे हाथ करिए, बिल्कुल सीधा करिए। आपकी फोटोग्राफी हो रही है और हमारे विष्णु भाई का कैमरा, अगर आप स्माइल नहीं करेंगे तो फोटो ऑटो डिलीट हो जाएगा। हाँ जी, मुस्कुराइए, सीधा हाथ करिए बिल्कुल, और अपने हाथ को ऐसे मोड़िए और पीछे लेके जाइए और मेरे साथ बोलिए शाबाश। क्या हुआ? भोजन नहीं किया? ये उदगीर वाली आवाज है ही नहीं, ये महाराष्ट्र वाली आवाज नहीं है, ये मराठवाड़ा वाली आवाज नहीं है। दोबारा से हाथ ऊपर करिए और थोड़ा मुस्कुराते भी रहिए, हथेली को मोड़ें और पीछे लेके जाएं और मेरे साथ बोले शाबाश शाबाश। मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, मैं विशेष हूं, मैं विशेष हूं। वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह। बहुत जोरदार ताली बजाइए अपने लिए। दो, तीन, 4 मिनट में आप सबके चेहरे का ग्लो बदल गया, आप सबके चेहरे का तेज बदल गया। कैसे बदला? क्योंकि हम सब हाई एनर्जी जोन में चले गए। भाइयों बहनों, हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ कुछ और नहीं है, ये प्योर एनर्जी गेम है। अगर ये पॉजिटिव एनर्जी है तो हम बहुत सक्सेसफुल हैं, हमारी अंदर की प्रकृति हमारे नियंत्रण में है। और अगर ये लो एनर्जी है तो आई एम ए बिग फेलियर। तो आज से हमें क्या करना है? अपने घर को हमें मंदिर बनाना है। और मंदिर कैसे बनाएंगे? सवेरे हमें टीवी नहीं चलाना, घर में मोबाइल नहीं चलाना, लेकिन हमें अपने आप को शाबाशी देनी है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी है। घर की दीवारें अच्छी हैं और मंदिर के वाइब्रेशंस अच्छे हैं। सारा खेल तो वाइब्रेशंस का ही है ना। और मैं ठीक हूं, मैं बीमार कब हुआ? नेगेटिव सोच लिया, किसी ने मुझे बोल दिया आपका चेहरा पीला पड़ गया है, मैं बीमार पड़ गया। तो अब मुझे अपने माइंड की क्या कंडीशनिंग करनी है? आई एम ओके। और मुझे किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। क्यों कंपैरिजन नहीं करना है? आज 800 करोड़ से भी ज्यादा लोग दुनिया में हैं, लेकिन कोई भी दो डीएनए जैसे नहीं है, कोई भी दो उंगलियों के निशान एक जैसे नहीं है, कोई भी फीचर्स एक जैसे नहीं है। तो मैं आपसे सीख सकता हूं, आप मुझसे सीख सकते हैं, लेकिन मैं आपको कॉपी नहीं कर सकता, आप मुझे कॉपी नहीं कर सकते हैं। और अंत में क्या बोलना है? वाह मेरा भाग्य, वाह। तो हमने अपनी प्रकृति को कैसा बना दिया? हमने अपनी प्रकृति को पॉजिटिव बना दिया। तो फिर कौन सी एनर्जी मुझसे जनरेट होगी? व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी आई सेंड आउट टू द नेचर आउटसाइड? पॉजिटिव। तो नेचर बदली और पर्यावरण बदला और फिर आपदा भी क्या बन गई? फिर आपदा मेरे लिए उपलब्धि बन जाती है, आपदा मेरे लिए एक अवसर लेकर के आती है। तो हम यहां से संकल्प करके जाएंगे और ये अभियान तो केवल 10 दिन का है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि ये अभियान हमें सारी जिंदगी चलाना है। हम तो चले जाएंगे कल सवेरे यहां से, अब ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप प्रकृति, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन के इस अभियान को, इस मैसेज को जन जन तक लेकर के जाइए। तो अवश्य ही जो हमारी साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग है, उसका जो बहुत बड़ा उद्देश्य है वो अवश्य सिद्ध होगा। और जिस दुनिया की हम कामनाएं कर रहे हैं, स्वर्ग, वैकुंठ, पैराडाइज, वो दुनिया दूर नहीं है, वो दुनिया आई के आई के आई। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।